चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर खत्म किए थे। यूनिट डिजिट कंप्लीट कर लिए। कोई भी सवाल आएगा तो अब दिक्कत नहीं ना होगा। और सिंप्लीफिकेशन और यूनिट डिजिट का कंबाइंड टेस्ट होगा दोनों का। क्या आज ही दीजिएगा? आज ही दीजिएगा? कब? आप ही सब डिसाइड कर लीजिए कब दीजिएगा। कल? परसों? अच्छा, कल एकदम पक्का लेते हैं। कल 50-50 चांस रहेगा। टेस्ट भी हो सकता है, आगे का क्लास भी हो सकता है। अब ये नहीं सोचिएगा क्या कि क्लास नहीं होगा तो नहीं आएंगे, टेस्ट से छुटकारा मिले। टेस्ट आप ही सबके लिए ना है जी, और किसके लिए है ना? चलिए ध्यान से देखिएगा। अभी बिहार पुलिस का रिसेंट में परसों रिजल्ट आया है ना, और संस्थान के बहुत सारे बच्चे कंपीट किए, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है ना। मेडिकल में तो सबका हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ बच्चे आएंगे भी, आप सबसे रूबरू करवाएंगे, ठीक है। उससे होता क्या है कि एक अंदर से आग जगता है। आग समझते हैं ना, है ना? अंदर से आग लगेगा। जब तक आग नहीं लगेगा ना, तब तक आप लोग मतलब कि मन लगा के पूरी तरह से नहीं पढ़िएगा। तो कम से कम एक प्रेरणा स्रोत तो मिलेगा, ठीक है। सफल स्टूडेंट से मिलना चाहिए, है ना, उसकी बातों को सुनना चाहिए। हम तो हमेशा आपको जागृत करते रहेंगे। चलिए हेडिंग लगाइएगा, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज, शून्य की संख्या। नंबर ऑफ जीरोज, शून्य की संख्या। देखिए, जैसे हम लोग यूनिट डिजिट में सिर्फ और सिर्फ क्या निकालते थे? सवाल का इकाई अंक निकालते थे, है ना। उसी तरह से यहां पर आपको जो सवाल दिया रहेगा उसके आंसर में कितना जीरो आता है वह हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे? एकदम छोटा सा चैप्टर है, 2 रोज का चैप्टर होगा, खत्म हो जाएगा उसके बाद। और यहां से सवाल आएगा तो यूनिट डिजिट के तरह यहां से भी आपसे सवाल छूटेगा नहीं, ठीक है। आप सबसे ये पहले जानिए कि जीरो का फॉर्मेशन होता कैसे। किसी संख्या को अगर हम लोग गुना करें, जोड़ने घटाने का बात नहीं कर रहे, गुना करने का बात कर रहे हैं, तो वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको हम लोग आपस में गुना करेंगे तो एक जीरो का निर्माण होगा? कितना होगा? 2 और 5, बिल्कुल सही बोले। 2 और 5 को अगर आप लिखिएगा, जैसे मान लीजिए आप 10 है, तो 10 में काय को जीरो दिख रहा है? 1 जीरो दिख रहा है। तो आप लिख सकते हैं ना कि ये 2 गुने 5 है, 2 का पावर भी 1 है और 5 का पावर भी 1 है। तो आपका नंबर ऑफ जीरो जो हो गया, शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो जो हो गया वह आपका 1 हो गया। हम आपसे पूछें कि बताइए छोटू लोग, 100 में काय गो जीरो दिख रहा है? 2 गो दिख रहा है ना। आप फटाक से बोल दीजिएगा कि इसका आंसर 2 होगा। अगर इसको 2 और 5 के फॉर्म में लिखें, इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया?
4 हो गया। 25 गुने 4 कितना? 100 हो जाएगा ना। तो यहां पर आप नंबर ऑफ जीरोज कितना बोल सकते हैं? 2 बोल सकते हैं। हम बोलेंगे छोटू थोड़ा सा बता ना दीजिए कि 1000 में कितना नंबर ऑफ जीरोज है? 1000 में कै गो जीरो है? 3 गो जीरो दिख रहा है ना। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यानी कि इसको अगर 2 और 5 के फॉर्म में लिखिएगा तो 2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज 3 हो गया। छोटू हम आपसे पूछें कि 10,000 है, इसमें कै गो जीरो है? 4 गो जीरो दिख रहा है। यानी कि इसको अगर 2 5 के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 भी 4 गो आएगा और 5 भी 4 गो आएगा। तो कहने का यहां से सेंस क्या बनता है, कॉन्सेप्ट आपका क्या निकल के आता है कि नंबर ऑफ जीरो जो होगा 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा, उतना ही होगा नंबर ऑफ जीरोज। आप बताइए यहां पर 2 और 5 क्या गो है? एक गो है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आया? 1 आया। यहां पर 2 की संख्या 2 है, 5 की संख्या 2 है, यानी कि 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आया? 2। 1000 में देखिएगा 2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब, यानी कि 2 भी 3 गो है और 5 भी 3 गो है, यानी कि 2 और 5 का कै गो पेयर बना? 3 पेयर बना। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? 3 हो गया। उसी तरह से आगे बढ़ते चलिएगा, देखिएगा 10,000 में भी 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 4 है। तो 2 भी 4 गो है, 5 भी 4 गो है, तो 2 और 5 का कै गो पेयर बना? 4 पेयर बना। इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या हुआ? 4 हुआ। तो यहां से हम लोग इस कॉन्सेप्ट के आधार पर बोल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ जीरोज शून्य की संख्या बराबर नंबर ऑफ जीरोज, हिंदी में शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज बराबर नंबर ऑफ पेयर ऑफ 2 5, 2 5 के जोड़े की संख्या, 2 5 के जोड़े की संख्या, नंबर ऑफ पेयर जोड़े की संख्या। यानी कि 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा उतना ही आपका क्या आएगा? नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए, अगर हम लोग आपसे पूछें कि 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11
इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है ना। ये क्या पैटर्न दिखा रहा है आपको? लगातार विषम संख्या का गुणनफल है ना। लगातार विषम संख्या का गुणनफल है। तो विषम संख्या में आपका 11, 13, 15, 17 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो इसमें विषम संख्या को अगर लगातार गुना करेंगे, लगातार विषम संख्या को आपस में, तो क्या उसमें नंबर ऑफ जीरोज निकलेगा? नहीं ना निकलेगा। क्या कि विषम संख्या में तो 2 का बात तो होगा ही नहीं, और 2 का बात तो नहीं होगा तो नंबर ऑफ जीरोज नहीं निकलेगा। नंबर ऑफ जीरोज निकलने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है ना। तो इसमें 2 की संख्या एक भी नहीं है, 0 है। अब 5 की संख्या तो बहुत सारी हो जाएगी, 5 भी है, फिर आगे जाके आपका 15 में भी 5 होगा, 25 में भी 5 होगा, होगा कि नहीं? जितना भी विषम संख्या लीजिएगा 5 तो बहुत सारा आ जाएगा, लेकिन 2 एक भी नहीं आएगा। तो आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए 2 और 5 दोनों का पेयर चाहिए, किसी एक से काम नहीं चलेगा। तो आप एक नोट बना के लिखिएगा, नोट बना के लिखिएगा। यदि हम लगातार विषम संख्या को आपस में गुना करें, तो गुणनफल में एक भी जीरो नहीं आएगा। तो गुणनफल में एक भी जीरो नहीं आएगा। यदि हम लगातार विषम संख्या को आपस में गुना करें तो गुणनफल में एक भी जीरो नहीं आएगा, एक भी जीरो नहीं आएगा। क्योंकि विषम संख्या में 2 या 2 का गुणज नहीं आता है। क्योंकि विषम संख्या में 2 या 2 का गुणज नहीं आता है। गुणज मतलब मल्टीपल। क्योंकि विषम संख्या में 2 या 2 का गुणज नहीं आता है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? इसको लिख के नीचे में लिख दीजिएगा नंबर ऑफ जीरोज, शून्यक की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2 गुने 13, इसके गुणनफल में कितना नंबर ऑफ जीरोज आएगा? 1 आएगा। बिल्कुल सही बात बोले। क्यों 1 आएगा? क्योंकि 2 की भी संख्या 1 है और 5 की भी संख्या 1 है, इसलिए कितना 2 और 5 का पेयर बनेगा? 1 ही पेयर बनेगा। यहां पर आपका 2 की संख्या 1 है, 2 की संख्या 1 है, 5 की संख्या 1 है, इसलिए 2 और 5 के जोड़े कितना बने? 1 बने। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा?
नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा ना। तो फाइनली हम लोग क्या सीखे कि नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए बस आपको 2 की संख्या और 5 की संख्या काउंट करना है कि नहीं। अब जैसे एक सवाल आया हुआ था आपका, आपसे पूछ दिया एक सवाल का आप लोग आंसर करेंगे कि 12 गुने 5 गुने 15 गुने 24 गुने 13 गुने 30 गुना 75। इसमें नंबर ऑफ जीरोज आपको निकालना, ये आपका सवाल पूछा हुआ एग्जाम में। तो एक बार कोशिश कीजिए। तो आप इसको एकदम बेसिक फैक्टर में तोड़िएगा, 2 और 5 से ही आपको सिर्फ मतलब रहना चाहिए। तो एक बार कोशिश कीजिए तो देखिए तो आप लोगों से बनता है। चलिए देखिएगा ध्यान से। आप बताइए 12 को में से 2 तो आप निकाल सकते, 2 का स्क्वायर 4 गुना 3। 12 को लिख सकते हैं, 3 से तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको या तो मतलब 2 से रहेगा या तो 5 से रहेगा। आप बताइए यहां पर 5 एगो तो है ही, 5 में 5 ही रहेगा। 15 में भी 5 दिखेगा क्या, 5 गुने 3 दिखेगा। 24 में आपका दिखेगा 8 तिहाई 24, 8 का मतलब 2 का पावर 3 है ना, गुना 3। 13 से हमें कोई मतलब रहना चाहिए क्या, ना तो 2 है वहां पर ना तो 5 है, तो 13 से हमें कोई मतलब नहीं। 30 से मतलब है क्या, तो 30 में आपका 2 भी है और 5 भी है और 3 है, तो कोई मतलब नहीं। 2 गुने 5 गुने 3। 75 में आपका क्या दिख रहा है, 5 का स्क्वायर गुने 3, यही ना हुआ। अब आप क्या कीजिए, 2 की संख्या टोटल जोड़िए। 2 की संख्या तो यहां पर 2 गो है, यहां पर 3 गो है, 3 2 कितना हो गया 5, यहां पर भी है 1 6, तो 2 की संख्या 6। आप 5 की संख्या निकालिए। तो आप बताइए 5 कितना है, 1 2 3 2 5। 5 की संख्या कितना है 5, 5 ही है ना। एक यहां पर 2, एक यहां पर 3 और 2 यहां पर 5। 5 की संख्या कितना 5 हो गया। अब बताइए 2 की संख्या 6 और 5 की संख्या 5, तो काय गो पेयर बनेगा, 5 गो ना पेयर बनेगा, यानी कि 1 2 तो आपका एक्स्ट्रा है। तो यहां पर 2 और 5 के पेयर जोड़े की संख्या, 2 और 5 के जोड़े की संख्या कितना हो गया 5 हो गया। तो जब 5 को पेयर बना तो नंबर ऑफ जीरोज का आना चाहिए 5 आना चाहिए, है ना। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा 5 आएगा। शून्य की संख्या कितना 5 आएगा। तो इससे क्या हम सीखें कि 2 की संख्या और 5 की संख्या बहुतों की संख्या में है, तो जिसकी संख्या कम होगी वही आपका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, है ना। अब 2 की संख्या कितना भी रहे, मान लीजिए कि 10 गो रहता, 5 की संख्या 5 ही रहता, तब भी आपका नंबर ऑफ जीरोज कितना होता 5 ही होता। यानी कि 2 और 5 में या तो बराबर बराबर आना चाहिए या जिसकी संख्या कम होगी वही आपका नंबर ऑफ
जीरोज होगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हमें लगता है कि यूनिट डिजिट की तरह ही ये आसान है, सिर्फ फैक्टर में तोड़ने आपको आना चाहिए, और वो भी 2 और 5 सिर्फ खोजना है ना, बाकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। हेडिंग लगाइएगा, मेथड ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ फैक्टोरियल। मेथड ऑफ find the number of zeros of factorial number of factorial। अब ध्यान से सीखिएगा लोग। आप पहले बताइए कि नंबर ऑफ जीरोज के लिए आपको क्या क्या चाहिए? 2 और 5 चाहिए, दोनों चाहिए ना, किसी एक से तो काम नहीं चलेगा। अगर हम आपसे बोले कि फैक्टोरियल 1 है और इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइएगा, नंबर ऑफ जीरोज बताइएगा, तो कितना होगा नंबर ऑफ जीरोज? 0 हो जाएगा, एक भी नहीं होगा 0, यानी कि नंबर ऑफ जीरो 0 हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल 2 का बात करेंगे तो 2 तो दिख रहा है, लेकिन फैक्टोरियल 2 में 5 है नहीं ना, है, यहां भी नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम फैक्टोरियल 3 का बात करें तो 1 गुने 2 गुने 3 है ना, आप फैक्टोरियल 3 को लिखिएगा तो 1 गुने 2 गुने 3, यही फैक्टोरियल आपका 3 है, तो यहां 2 तो दिख रहा है, 5 दिख रहा है क्या?
तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 0। उसी तरह से आप बताइए फैक्टोरियल ऑफ 4। तो इसमें भी देखिएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 है ना। 4 को लिखिएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 तो आपका 3 गो यहां मौजूद, लेकिन 5 एक भी मौजूद नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिएगा नंबर ऑफ 5, फैक्टोरियल 5 में नंबर ऑफ जीरोज, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। तो यहां पर देखिएगा इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां पर 2 देखिए, तो काय गो 2 है? 3 गो 2 है। अब 5 काय गो? 1 गो, तो नंबर ऑफ जीरोज काय गो? 1 होगा, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा। एक चीज आप गौर से देखिएगा, कोई भी फैक्टोरियल आप उठाते हैं ना, तो हर दूसरे टर्म में आपको 2 मौजूद दिखेगा, हर दूसरे टर्म में आपका 2 मौजूद दिखेगा, तो 2 की संख्या तो बहुत हो जाएगी। अब 5 की संख्या कम होगी, तो हमें पता है कि जिसकी संख्या कम होती है वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाता है। तो हम काहे ना नंबर ऑफ 5 पर ही हम फोकस करें, ताकि नंबर ऑफ जीरोज आसानी से निकला जा सके। आप बताइए 5 में फैक्टोरियल 5 में चौथे के बाद 5वें संख्या में आपका 5 आया। हम आपसे बोले छोटू, आपसे हम फैक्टोरियल 10 में पूछे, आप क्या बोलिएगा? सर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुने 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। आप बताइए, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हर दूसरे टर्म में 2 है कि नहीं? दूसरा टर्म में 2, इसके छोड़ के फिर अगला टर्म में देखिएगा 4 में भी 2 मौजूद है, उसके फिर अगला एक टर्म छोड़ के फिर अगले टर्म में 6 में 2 मौजूद है, फिर इसमें 2 मौजूद है, फिर इसमें 2 मौजूद है, तो 2 तो बहुत सारा हो गया। अब 5 देखिए, तो 5 यहां पर दिखेगा, एक 10 में आपको दिखेगा 2 गुने 5। तो नंबर ऑफ 5 अगर 2 है और 2 की संख्या बहुत सारी है, 2 की संख्या कितना हो जाएगा? यहां पर 1 गो, यहां पर 2 गो, 2 1 3 गो, यहां पर 1 गो 4 गो, यहां पर 3 गो 7 गो, यहां पर 1 गो 8 गो है। तो नंबर ऑफ 2 8 गो है, और नंबर ऑफ 5 कितना है? 2 गो है। तो काय गो पेयर बनेगा? 2 गो पेयर बनेगा कि नहीं? तो इसलिए अब हर बड़ा बड़ा फैक्टोरियल आपको दे देगा, बोलेगा कि उसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालिए। तो ऐसा थोड़ा है कि आप पूरे फैक्टोरियल को लिखेंगे और उसमें से काउंट करके निकालेंगे। एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि हर दूसरा टर्म आपका 2 मौजूद है, 2 की संख्या बहुत सारी हो जाएगी, लेकिन 5 की संख्या कम होगी, और जिसकी संख्या कम वही आप नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो आप इसका क्या तरीका है? देखिएगा, बहुत आसान तरीका है। आपको जिस फैक्टोरियल के बारे में बोला गया है ना, फैक्टोरियल 10, उसमें आप किसकी संख्या निकाल रहे हैं? 5 की संख्या निकाल रहे हैं, तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए। भागफल कितना आ गया? 2। यही आपका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, यही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से मेरी बात को पहले सुनिएगा। अगर हम आपको बोले कि छोटू फैक्टोरियल 50 आप बताएंगे, तो इसमें 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा, 2 की संख्या से हमें मतलब नहीं है, तो आपका फैक्टोरियल 50 निकालना है और नंबर ऑफ 5 निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा? 50 में 5 से भाग दे दीजिएगा। कितना आया? 10 आया। अब जो भागफल आया, अगर 5 से अधिक है तो फिर 5 से भाग दीजिएगा। तो ये 5 से अधिक है कि कम है? अधिक है ना, तो फिर इस 10 में क्या चीज से भाग दे दीजिएगा?
5 से। और ये भाग तब तक देते रहिएगा जब तक भागफल आपका 5 से छोटा ना हो जाए। तो भागफल यहां पर कितना हो गया? 2 हो गया। तो आप बताइए कि यहां पर शुरू में 10 अब प्लस 2, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो किसी भी फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? उस फैक्टोरियल वाले संख्या में 5 से भाग दीजिएगा, और भाग तब तक दीजिएगा तब तक जब तक आपका भागफल 5 से कम ना आ जाए। क्लियर है? समझ गए? इसको नोट कर लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत हो, डाउट हो, पूछ सकते हैं। अगर दिक्कत नहीं है, हम आपसे अगर पूछेंगे फैक्टोरियल 75 में नंबर ऑफ जीरोज बताइए आप लोग। फैक्टोरियल 75 में नंबर ऑफ जीरोज बताइए। कितना? 18 को। 18 को आएगा। क्या करेंगे? किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे ना। तो आप बताइए 75 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 15 आएगा। 5 से बड़ा है ना भागफल, तो फिर इस भागफल में 5 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। अब 5 से छोटा आ गया तो अब आगे भाग लगेगा ही नहीं। तो कितना नंबर ऑफ जीरोज हो गया? 15 प्लस 3 18 हो गया, है ना। एक लास्ट आप बता दीजिएगा 132 में। कितना आएगा? 31।
चलिए भाग दीजिएगा 132 में 5 से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 3 5 छाके 30, 26 होगा ना। हमें भागफल से सिर्फ मतलब है, शेषफल से नहीं है। आप बताइए अब 26 5 से बड़ा है तो फिर से भाग दीजिएगा, ये कितना बार में लगेगा, 5 बार में, ठीक है। लेकिन अभी भी 5 में 5 से तो भाग लग ही सकता है। हम क्या बोले थे, 5 से छोटा होना चाहिए। अगर 5 के बराबर भी है तब भी आप क्या कीजिए, 5 से एक बार भाग दे दीजिए, क्या कि एक बार में तो लगेगा ही लगेगा। तो यह आपका नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, तो 26 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया, 32 हो गया। हो गया ना। तो फैक्टोरियल में भी हम लोग नंबर ऑफ जीरोज निकालना सीख गए। अब हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम छोटा छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। सवाल अगर यहां से आ गया तो बोनस है आपके लिए। क्या हटा दें, देखिए बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द सम, है ना। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए आप सिंपली इसको जोड़िएगा ना, जोड़ने के बाद देखिएगा योगफल में कितना नंबर ऑफ जीरोज आता है, वही आपका आंसर होगा। सिंपल आप जोड़िएगा तो यह आपका कितना है, देखिएगा 4200, है ना। उसके बाद कितना है, 1000 है, ठीक है। उसके बाद कितना है, 50,000 है ना। उसके बाद कितना, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। उसके बाद फिर 14,000 है ना, ये 14,000 है। इस सब को जोड़ लीजिए, जितना जीरो होगा वही आपका ट्रेलिंग जीरो होगा। तो ये जीरो हो गया, ये आपका जीरो हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, 4 1 5, 4 9, ठीक है। 5 2 7 1 8, तो कितना नंबर ऑफ जीरोस दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा नहीं कि सब जीरो को जोड़ दीजिएगा, वो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए आपको गुना दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो जब भी गुना वाला सवाल रहे तो ध्यान रहे कि ऐसा मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जीरो गिन के आंसर कर देते हैं। जीरो गिन के कीजिएगा तो 3 3 6 4 10 3 13 2 15, 15 ऑप्शन में, जो कि गलत है। काहे कि और जीरो का निर्माण जहां 2 और 5 मिलेगा वहां भी तो हो जाएगा कि नहीं। तो आप इसको अगर तोड़ने का कोशिश कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा। 32 को क्या लिखते हैं 2 के फॉर्म में, 2 का पावर 5, 32 लिखा गया। 100 को क्या लिखते थे 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, 3200 हो गया। 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, है ना। आप बताइए ये गुना है, 1000 है तो यानी कि 2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब, गुने 40,000 है तो पहले 40 को आप तोड़ लीजिए 2 और 5 के फॉर्म में। 1000 का तो आपको मालूम है 2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब। तो 40 को आप पहले तोड़िएगा तो आप क्या लिखिएगा 2 का क्यूब 8 गुना 5, 40 पुर गया। अब 1000 से गुना कर दीजिए, तो 1000 से गुना कीजिएगा तो 2 का क्यूब गुना 5 का क्यूब। अब ध्यान से देखिएगा, गुना 40,000 हो गया। अब 32,000 है फिर से, है ना। 32,000 है तो 2 का पावर 5, 1000 का तो आपको मालूम है ही, 2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब। 15,000 है तो 15,000 को 15 को क्या लिखिएगा 3 गुने 5, 1000 में आप लिख दीजिए 2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब। आपको जरूरत है सिर्फ 2 की संख्या और 5 की संख्या की, तो 2 की संख्या जोड़ लीजिए, काय गो है 5 2 7, 7 3 10, 3 13, 3 16, 5 21, 3 24, 24 3 27। अब 5 की संख्या देख लीजिए 2 3 2 5, 1 6, 3 9, 3 12, 1 13, 3 16। तो 5 की संख्या है आपका 16। आप बताइए 2 की संख्या 27, 5 की संख्या 16, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना। जिसकी संख्या कम वही नंबर ऑफ जीरोज, तो यहां से आपका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 16। नंबर ऑफ जीरोज सोलह, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 और 5 पे फोकस करना है, बाकी और कुछ से लेना देना नहीं है।
हो गया। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब बताइए, इसमें आपको खोजना है। आप बताइए ना कि अगर हम 20 को लिखेंगे तो क्या लिखिएगा? 2 का स्क्वायर गुने 5, 20 हो जाएगा ना। 35 को लिखिएगा तो इसमें सिर्फ 5 मौजूद है, 5 गुने 7। ठीक है। 44 को जब आप लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर अगुने 11, 5 इसमें मौजूद नहीं है, कोई बात नहीं। 28 को जब आप लिखिएगा 2 का स्क्वायर गुने 7, और 70 को आप लिखिएगा तो 5 गुने 7 गुने 2, 7 बचे 35, 2 दूना 70। तो आप बताइए यहां से अब 2 की संख्या कितनी है? 2 की संख्या कितनी? 2, 2 4, 2 6, 1 7। और 5 की संख्या कितनी? 1 2 3 गो। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 3 गो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। क्लियर है? आगे बढ़े। अब बताइए आप लोग कौन से पैटर्न पे है? 1 3 5 7 9 इस तरह से 51 तक सारा विषम संख्या ही है ना। सब विषम संख्या को का योगफल करेंगे तो कितना नंबर ऑफ जीरोज? 0 ही आएगा, है ना। एक भी 0 तो इसमें नहीं ना आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया, है ना। विषम संख्या के गुणनफल में एक भी 0 का निर्माण नहीं होगा। चलिए इसका आप लोग बता दीजिए। ये आपका बुक में कितना है जी? ये फैक्टोरियल 77 है ना। फैक्टोरियल 77 है, ये 77 ही है ना बुक में। तो फैक्टोरियल 77 में नहीं निकाल लीजिएगा? निकाल के एक बार बताइए तो जल्दी से कितना आएगा। भाग देते चलिए, अभी तो सीखे थे। अठारह। चलिए आप बताइए कि यहां पर आप 77 में 5 से भाग दीजिएगा तो 15 पचे 75, 15 आ जाएगा। 15 में फिर 5 से भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा? 3। तो 15 3 कितना हो गया? 18।
यही आपका नंबर ऑफ जीरोज है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। चलिए एक लास्ट कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये फैक्टोरियल आपका 2748, फैक्टोरियल यहां पे छूटा हुआ है, ठीक है। फैक्टोरियल 2748। आप बताइए फैक्टोरियल 2748 में नंबर ऑफ जीरोज निकालिएगा तो किससे भाग देना स्टार्ट कीजिएगा? 5 से, है ना। 5 से तब तक भाग दीजिएगा जब तक भागफल आपका 5 से छोटा ना हो जाए। तो बताइए 5 25, 2 5 चौके 20, 4 5 नमा 45, 549। फिर 549 में 5 से भाग दे दीजिएगा, 5 एकम 5, 0, 5 नमा 45, 109। 109 में फिर 5 से भाग दीजिएगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 में फिर 5 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो गया? 4। अब नहीं ना भाग दीजिएगा, क्यों नहीं दीजिएगा? 5 से छोटा आ गया। तो अब इसको जोड़ दीजिए, ये 658, 662, 682, एक 683 हो गया। हो गया ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, इससे आगे हम लोग कल करेंगे। सवाल आप लोग कोशिश करके आइएगा, बनेगा सवाल। चलिए कल मिलते हैं।